Hello, friend. In this chapter, in the previous lecture, we have completed already the first question, that is the price and value. And value can be understood from the two viewpoint, that is the use value and exchange value, and then after the relationship between use value and exchange value. And we already start the second question, that is the goods and service. The goods, meaning any commodities which have a physical existence, are called goods, and service, that is the intangible or do not have a physical existence, are called service, जो हमने previous lecture में देख लिया था. And then we already started the types of goods, and we know that there are five types of goods. That is, the first one is the physical goods and intangible goods. The second one is the non-economic goods and economic goods. The third one is the durable goods and perishable goods. And the fourth one is the private goods and public goods. And fifth and last one, that is the consumer goods and produce goods. In the previous lecture, we already completed the three types of the goods. That is, the first one physical and intangible, second one is the non-economic goods and economic, and the third one is the durable and perishable goods. In the first type, that is the physical tangible goods and intangible goods. Physical goods यानी the physical existence, like the bed and television. And the intangible goods, this can be यानी कि physical existence cannot be measured cardinally, and those are called service, that is the education. तो एजुकेशन में हमें पता है कि जो भी, अगर हम सिंपल सी बात करें कि आज आप एजुकेशन ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको कोई फिजिकली नहीं कुछ मिल रहा है. जो भी मिल रहा है वो इनटेंजिबल है, एज अ सर्विस. द सेकेंड वन इज द नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स. तो नॉन इकोनॉमिक गुड्स, दैट इज द नॉट कमांड एक्सचेंज वैल्यू, आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक गुड्स. यानी कि समझो कि आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो उनके लिए आपको कोई अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एग्जाम्पल आपके सामने ये कि एयर एंड सनलाइट. तो अगर आप एयर या तो सनलाइट ले रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो इकोनॉमिक गुड्स की अगर हम बात करें, द गुड्स विच कमांड एक्सचेंज वैल्यू इन द मार्केट आर कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स. यानी कि जो इकोनॉमिक गुड्स है उनकी कुछ एक्सचेंज वैल्यू मार्केट में होगी. अब समझो कि मैं आपको एग्जांपल एक दूँ कि आप बुक्स परचेस कर रहे हो. तो बुक्स आप अगर परचेस करो तो उनके लिए आपको कोई अमाउंट सामने बुक सेलर को देनी पड़ेगी. तो यहाँ पे वो क्या हुई, एक्सचेंज वैल्यू हुई. यानी इकोनॉमिक जो गुड्स है वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सचेंज वैल्यू होगी. एंड द थर्ड वन इज़ द ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स. तो जो ड्यूरेबल्स गुड्स है वो हम लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर सकते थे एंड रिपीटेडली भी उनका यूज़ पॉसिबल था. लेकिन जो ड्यूरेबल पेरिशेबल गुड्स की अगर हम बात करें तो उनको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं कर पाते थे, एंड only single time we can use. Example, fruits and milk, and very, that are the vegetable is also example of the perishable goods. And the fourth type is the private goods and public goods. तो हम प्राइवेट गुड्स की अगर हम बात करें तो गुड्स आर क्लासीफाई एज अ प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स बेस्ड ऑन द ओनरशिप एंड नेचर ऑफ यूज. सिंपल है कि जो प्राइवेट गुड्स की अगर हम बात करें तो या तो पब्लिक गुड्स, दोनों को अगर हमें उनके मीनिंग समझने तो क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है, दैट इज़ द ओनरशिप एंड नेचर ऑफ यूज. तो फ्रेंड क्या होगा कि ओनरशिप एंड नेचर ऑफ यूज, तो हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि जो प्राइवेट गुड्स है उनकी ओनरशिप किसके पास होगी, एंड जो प्राइवेट गुड्स का जो नेचर ऑफ यूज है वो क्या होगा. तो सिंपल है कि जो प्राइवेट गुड्स है उनकी जो पोजीशन की बात हम करें या तो ओनरशिप की, तो पोजेशन एंड ओनरशिप किसके पास रहेगी, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास. सी या तो ही टेक्स ऑल डिसीजन रिगार्डिंग दिस गुड्स. यानी कि प्राइवेट गुड्स यानी उनकी ओनरशिप या तो जो उनकी पोजेशन है वो प्राइवेट के पास होगी, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास. तो रिगार्डिंग द गुड जो भी डिसीजन लेने हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल डिसीजन ले सकते हैं. किसके रिगार्डिंग, कि जो उनकी ओनरशिप के गुड्स है उस रिगार्डिंग अगर कोई भी डिसीजन लेने हैं तो ले सकते हैं. दिस गुड्स possess द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी एंड द कम्पिटिटिवनेस. तो कम्पिटिटिवनेस का मीनिंग तुम्हें पता है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी. तो एक्सक्लूडेबिलिटी मीन्स once a goods is on and being used by one's individual, another individual cannot possess and use it at the
सेम टाइम। तो यहाँ पे सिंपल है कि जब समझो कि जो टाइम पे कोई उस गुड्स का यूज़ कर रहा है तो उसी टाइम अनदर इंडिविजुअल कैन नॉट पजेस एंड यूज़। यानी सिंपल और एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि पैकेट ऑफ बिस्किट परचेज बाय वन चाइल्ड इन अ मार्केट विच इज़ कंपटीशन अमॉन्ग बायर। तो मार्केट में से जो बिस्किट का पैकेट एक चिल्ड्रन ने लिया हुआ है उसी टाइम द सेम पैकेट कांट यूज़ द अनदर चाइल्ड। यानी कि जो चाइल्ड समझो कि अभी उस प्रोडक्ट का या तो उस बिस्किट का जो यूज़ कर रहा है तो परचेज उसने किया है, तो जो दूसरा जो बच्चा है वही सेम पैकेट का यूज़ उसी टाइम पे नहीं कर पाएगा। द इंडिविजुअल हु हैव अ प्राइस गेट द गुड एंड अदर कैन नॉट हैव द सेम यूनिट। एग्जाम्पल है कि जो बंदा समझो कि पेमेंट कर रहा है, जो भी प्राइस पे कर रहा है तो उनको प्रोडक्ट मिल जाएगी। एग्जाम्पल है कि वन हु डज नॉट पे प्राइस फॉर अ मोबाइल फ़ोन डज नॉट गेट इट। यानी अगर आप मोबाइल के कोई लिए कोई प्राइस नहीं पे कर रहे हो तो आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। एक यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखना आप लोग कि जो गुड लिखा है वहाँ पे हमें गुड्स करना है। तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो मैं यहाँ पे आपको पहले से ही बता देता हूँ कि इस पीडीएफ में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक रहेगी कि जहाँ पे भी गुड लिखे वहाँ पे आप गुड्स कर देना। यूज द वर्ड दैट इज द गुड्स इंस्टेड ऑफ गुड। आगे की हम अगर बात करें, द नेक्स्ट इज द ऑन द कॉन्ट्रारी। यानी कि प्राइवेट गुड्स में जो भी हुआ हमने देख लिया कि ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होगी एंड जो एक्सक्लूडेबिलिटी होगी कि एक साथ एक से ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, ओनली सिंगल पर्सन कैन यूज़ द प्रोडक्ट एट द सेम टाइम। लेकिन जो पब्लिक गुड्स की हम बात करें तो पब्लिक गुड्स कैन यूज बाय मैनी इंडिविजुअल एट द सेम टाइम एंड दे पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट डिमांड एंड कलेक्टिवली कंजप्शन। यानी कि जो पब्लिक गुड्स है उनका जो डिमांड होगी वो भी जॉइंट होगी, यानी एक से ज़्यादा लोग एक साथ उनकी डिमांड कर सकते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ द पीपल कैन ऑल्सो कलेक्टिवली कंजम्पशन, यानी एक साथ उस गुड्स का वो लोग यूज़ भी कर सकते हैं। सच गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड बाय मैनी पीपल। यानी वही गुड्स यानी पब्लिक गुड्स की जो डिमांड है वो जॉइंटली एक से ज़्यादा लोग यानी मैनी पीपल एक साथ कर सकते हैं। इफ वन इंडिविजुअल यूजेज इट द अनदर कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स यूज। यानी कि हमने देखा था कि प्राइवेट गुड्स में वहाँ पे क्या था कि एक्सक्लूडेबिलिटी थी कि एक साथ एक से ज़्यादा दो या तो दो से ज़्यादा लोग एक साथ वही प्रोडक्ट या तो गुड्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो पब्लिक गुड्स है वहाँ पे अगर वन इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है तो दूसरा भी होगा, वो भी एक्सक्लूड नहीं रहेगा, यानी वो भी पब्लिक गुड्स का यूज़ कर पाएगा। एंड इन दिस वे दे आर कलेक्टिवली कंज्यूम। यानी कि एक हो, दो हो, या तो पाँच हो, 10 हो, 15 लोग, सब लोग एक साथ में पब्लिक गुड्स का यूज़ कर सकते हैं। और एग्जांपल हम आगे लेने वाले हैं कि पब्लिक गार्डन, जो म्यूनसिपालिटी के गार्डन हमने देखे हैं कि अगर आप मॉर्निंग में वहाँ जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ वॉकिंग करने के लिए आ जाते हैं। तो यानी वहाँ पे क्या होगा कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक गुड्स हैं, और पब्लिक गुड्स जो होगी उनके यूजेज होगी वो एक से ज़्यादा लोग एक ही टाइम पे वर्क कर सकते हैं। Hence, these are called public goods and they are either provided by the government or some people group pay for it together. एग्जाम्पल आपके सामने है कि पब्लिक गार्डन एंड गार्डन ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। यानी कि अगर आपकी सोसाइटी की हम बात करें तो फ्लैट में जहाँ पे रहते हो तो वहाँ पे भी गार्डन होगी, तो उस सोसाइटी का जो गार्डन है उसका यूज़ सोसाइटी के जितने भी मेंबर है वो एक साथ कर सकते हैं। In short, private goods are owned and used by private individual and public goods are owned by the government or group of people and are used। यानी कि जो प्राइवेट गुड्स है उनके ओनरशिप एंड यूज कौन कर सकते हैं कि जो ओनर है वही, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल। एंड जो पब्लिक गुड्स है उनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के भी पास हो सकती है या तो ग्रुप ऑफ पीपल के पास हो सकती है। एंड देन जो हमारा लास्ट टाइप्स है दैट इज़ द कंज्यूमर्स गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। गुड्स कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ गुड्स एंड दिस गुड capable of satisfying a particular one directly then it is called consumer goods। तो फिर से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक मैंने आपको बोला था कि गुड्स कर देना है इंस्टेड ऑफ गुड, गुड हमें नहीं रखना है, वी कंसिडर द गुड्स।
तो यहाँ पे क्या होगा कि कंज्यूमर्स गुड्स यानी कि जो भी गुड्स है उस गुड्स का डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ कर सकता है। कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर वन डायरेक्टली देन इट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। तो द नेक्स्ट इज द इन दिस सेम टाइप द प्रोड्यूसर गुड्स। तो हम जब प्रोड्यूसर गुड्स और लर्न करेंगे तो उस टाइम दोनों अपोजिट में होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल कुक्ड फूड, यानी जो भी फूड आप ले रहे हो समझो कि वो डायरेक्टली आप यूज़ कर रहे हो तो कंज्यूमर गुड्स हुआ। एंड दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। एंड आगे अगर हम बात करें कि जो प्रोड्यूसर गुड्स की बात करें तो व्हेन गुड्स इज यूज एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स, व्हेन इट इज परचेज बाय प्रोड्यूसर to producer of final goods, when it is not directly consumed by the consumer but these goods help in the production of final goods, then such a goods is called producer goods। तो आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमें पता है कि जो हमारी इकोनॉमी है कि economy is depend on the three sector, that is the first one is the agriculture, second one is the industry and third one is the service। और आप बीए के अंदर देखोगे कि तीनों के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। कि जो इंडस्ट्री की हम बात करें एग्रीकल्चर, तो हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर दैट इज़ द प्राइमरी सेक्टर एंड एग्रीकल्चर के अंदर से हमें पता है कि कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो जो कॉटन समझो कि एग्रीकल्चर में से निकलता है वो कोई भी ह्यूमन बींग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कॉटन जो है वो हमारे लिए कौन सी प्रोडक्ट हुई, कंज्यूमर गुड्स नहीं है, वो प्रोड्यूसर गुड्स होंगे। यानी कि उस कॉटन को परचेस कौन करेंगे, प्रोड्यूसर करेंगे। और वही प्रोड्यूसर उनको फाइनल गुड्स में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि कॉटन में से वो क्या क्लॉथ बनाएंगे और क्लॉथ्स का यूज़ कौन कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन हम लोग उनका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कंज्यूमर्स गुड्स है वो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ नहीं करेंगे, वो क्या होगा कि प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे कि कॉटन यूज टू मेक क्लॉथ, मशीन यूज टू मेक अ फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस गारमेंट्स एंड अ ट्रैक्टर विच फैसिलिटेट्स इन द इंट्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स एंड अटेंसिल यूज टू कुक फूड, दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स थ्रू फाइनल गुड्स एंड नॉट डायरेक्टली। यानी कि यहाँ पे जितने भी लिखे कि कॉटन है, मशीन्स है एंड ट्रैक्टर, तो जो भी है वो डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर पाते कंज्यूमर, लेकिन उनका यूज़ जो होता है वो प्रोडक्शन के अंदर होता है। और वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो कंज्यूमर बाद में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सिंपल ये कि जो कंज्यूमर गुड्स है वो हम डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं, और जो प्रोड्यूसर गुड्स है वो क्या होगा कि पहले प्रोडक्शन के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और बाद में हम यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपके पास अगर हम एग्जांपल यहाँ पे जो कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो कुक्ड फूड डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो उनको हम कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। एंड जो प्रोड्यूसर गुड्स की हम बात करें तो वहाँ पे है कॉटन। तो हमें पता है कि जो कॉटन का अगर जब भी कल्टीवेशन जो प्रोडक्शन होगा इन द एग्रीकल्चर, तो हम डायरेक्टली कॉटन का यूज़ नहीं करेंगे। कॉटन सबसे पहले कहाँ पे जाएगा कि क्लॉथ बनने के लिए जाएगा, और वहाँ से जो क्लॉथ बनेगा उनका यूज़ ये जो ह्यूमन बींग हम करते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड। और यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो रहा है कि गुड्स एंड सर्विस। तो हमने गुड्स का भी मीनिंग देखा था कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो गुड्स, अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है यानी इनटेंजिबल है तो सर्विस। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने देखे थे कि टाइप्स ऑफ गुड्स। तो टाइप्स ऑफ गुड्स में जो फर्स्ट टाइप था दैट इज़ द फिजिकल गुड्स एंड इंटेंजिबल गुड्स। यहाँ पे ध्यान रखना इंटरेस्ट नहीं लिखा है, इंटेंजिबल लिखा है। तो इंटेंजिबल गुड्स एंड फिजिकल गुड्स एंड इंटेंजिबल गुड्स। तो आगे की अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल गुड्स एंड इंटेंजिबल गुड्स। फिजिकल गुड्स यानी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, एंड जो इंटेंजिबल गुड्स है वहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो मैं देखा था कि
एजुकेशन की बात हम कर रहे थे यहाँ पे। देन द सेकेंड टाइप इज द नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। नॉन इकोनॉमिक गुड्स यानी कि समझो कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेस कर ले उनके लिए आपको कोई अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक गुड्स। एंड इकोनॉमिक गुड्स यानी कि आपको वहाँ पे अमाउंट पे करनी पड़ेगी। एग्जांपल कि आप समझो कि कोई बुक सेलर के पास से बुक परचेज करके आ रहे हो, तो आपने जो बुक परचेज की है उनके सामने आपको कोई अमाउंट तो देनी पड़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक गुड्स। द थर्ड वन इज द ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। तो जो ड्यूरेबल गुड्स है वो हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं, जो पेरिशेबल गुड्स है उनको हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं करते हैं, वी यूज़ द सिंगल टाइम। एंड अब लास्ट में जो हमने दोनों देखे थे आज के लेक्चर में कि प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। थैंक यू फ्रेंड।